फाइंड द वैल्यू ऑफ P इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 20 दे रखा है। अब हमें P की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास x गिवन है, यानी कि वेरिएबल्स गिवन है, आपके पास वेरिएट्स गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको हम टेबल कन्वर्ट करते हैं। तो इसको आप पहले बिल्कुल टेबुलर फॉर्म में आप इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, क्लियर सा नीट एंड क्लीन अपने पेपर में आप बना दीजिएगा टेबल। एक हमारे पास x है, दूसरा हमारे पास f है और तीसरा हमारे पास f इंटू x, या इसको xi, fi और fi भी हम लिख सकते हैं। तो पहले हमारे पास 15 है, उसके बाद 17, देन वी हैव 19, उसके बाद 20 प्लस p है, यही तो इंपॉर्टेंट चीज है इसका। उसके बाद 23 है और एक कॉलम नीचे हम और भी, एक रो और भी डाल देंगे, राइट। तो जो हॉरिजॉन्टल जो ठीक है वर्टिकल कॉलम है, हॉरिजॉन्टल रोज है। तो fi आपके पास जो गिवन है दैट इज 2, और उसके बाद 17 का 3 दे रखा है, 19 का 4 दे रखा है, और दिस इज 5p एंड दिस पार्ट इज 6। तो fi xi निकालेंगे, 15 2 जा 30 हो गया, उसके बाद 17 3 जा 51 हो गया, और 19 4 जा 76 होगा, 9 4 जा 36 6, और ए 76 हो गया, और ये 5p अंडर ब्रैकेट ए 20 प्लस p होगा नहीं, और 6 3 जा 18 8 कैरी 1 6 2 जा 12 एंड 1 13, 6 3 जा 18 8 कैरी 1 6 2 जा 12 एंड 1 30। अब हम क्या करेंगे, इन पार्ट को दिस वन दिस वन दिस वन और इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि ये तो वेरिएबल्स के साथ ही है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो 30, उसके बाद फिर आपने क्या किया 51, फिर उसके बाद क्या करोगे 76, और उसमें फिर आप क्या करोगे 138 ऐड कर दोगे, तो यू विल गेट 295 आ जाएगा, और 295 इनको ऐड करने के बाद आ जाएगा 8 2 10 14 और 1 15, ठीक है ना। और यहां पे इसको आप लीजिएगा 25 जा 100p एंड प्लस क्या हो जाएगा 5p स्क्वायर। एक इसकी वैल्यू हो गई, ये सिग्मा fi xi की वैल्यू हो गई, ठीक है। और हमारे पास यहां पर अब फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूट, अब सिग्मा fi निकाल लेते हैं हम। सिग्मा fi निकालेंगे तो 6 4 10 3 13 2 15, यानी कि 15 प्लस 5p हो गया। अब देखो यहां पर, अब हम लोग यहां तक बड़े आराम से पहुंच गए, और इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास 20 दे रखा है। अब हमें पता है कि जो x बार होता है दैट इक्वल्स टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, यानी कि मीन जो होगा सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, और मीन आपके पास 20 गिवन है, यहां पर मीन 20 गिवन है, तो दैट इक्वल्स टू ए आपके पास हो जाएगा 5p स्क्वायर एंड प्लस 100p एंड प्लस 295, और सिग्मा ए आपके पास 5p एंड प्लस क्या हो जाएगा 15। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 20 अंडर ब्रैकेट 5p एंड प्लस 15 इक्वल्स टू 5p स्क्वायर एंड प्लस 100p एंड प्लस क्या होगा 295 के इक्वल होगा। तो ये आपके पास 100p आ जाएगा, और 300 आएगा, एंड दैट इक्वल्स टू 5p स्क्वायर एंड प्लस 100p एंड प्लस 295 के बराबर। 100p कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5p स्क्वायर जो होगा वो 5 के बराबर होगा, तो p स्क्वायर 1 के बराबर होगा। दैट मीन्स कि p यहां पर याद रखिएगा पॉजिटिव 1 होगा p का वैल्यू, नेगेटिव -1 हम नहीं लेंगे, क्योंकि -1 अगर आप लेते हो तो फ्रीक्वेंसी यहां पर नेगेटिव हो जाता है, और फ्रीक्वेंसी कभी भी नेगेटिव हमें नहीं लिखना चाहिए। दैट मीन्स कि रिक्वायर्ड जो आंसर होगा दैट विल बी 1 होगा। करेक्ट। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 21.5 दे रखा है, यहां पर हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो अगेन इन सिमिलर वे हम यहां पर क्या करेंगे, फिर टेबल ड्रॉ कर लेंगे। एक नीट एंड क्लीन हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास x है और ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि इसे हम xi लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद आपका एक बनेगा हमारे पास fi, और थर्ड जो होगा दैट इक्वल्स टू fi मल्टीप्लाई xi। तो पहले हमारे पास 5 है, उसके बाद 15 है, और 15 के बाद फिर 25 है, और 25 के बाद 35 है, एंड देन वी हैव 45, 35 के बाद 45, ठीक है। और 5 का हमारे पास 6 है, उसके बाद 15 का 4 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद k है, एंड दैट इज 2k इक्वल है। तो 6 5 जा 30, ये आपके पास 60 होगा, ये 75 होगा, एंड दिस विल बी 35k के बराबर होगा, और ये 90 होगा। तो सिग्मा fi xi हम यहां पर निकालेंगे, और यहां पे सिग्मा fi यानी कि फ्रीक्वेंसी का समेशन, और यहां पर fi xi का समेशन, ठीक है ना। तो पहले विदाउट वेरिएबल वाले टर्म्स को 90 और 30 120 हो गया, और 60 उसमें ऐड करोगे तो 180 हो जाएगा, यानी कि 180 प्लस 35k के बराबर होगा। और यहाँ पे 6 4 10 3 13 13 2 15 यानी कि 15 प्लस k के बराबर होगा। और इस केस में चेक कीजिएगा, आपके पास यहाँ पर मीन गिवन है, तो यानी कि x बार इक्वल्स टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, और x बार जो हमारे पास यहाँ पे 21.5 है इक्वल्स टू यहाँ पर 180 एंड प्लस क्या हो जाएगा 35k, और सिग्मा fi के जगह पे हम 15 प्लस क्या लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 21.5 मल्टीप्लाई 15 प्लस k जो होगा दैट इक्वल्स टू 180 एंड प्लस क्या होगा 35k के बराबर होगा। अब ब्रैकेट को अगर हम ब्रेक करते हैं तो 21 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 15 एंड प्लस 21.5k, ठीक है, और इक्वल्स टू 180 एंड प्लस क्या हो जाएगा 35k हो जाएगा। अब हमें 21.5 में किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 15 से कर देना है। तो दिस विल यू विल गेट 322 पॉइंट, ये आपके पास 5 के बराबर आ जाएगा, एंड प्लस 21.5 के आ रहा है, एंड दिस इज 180 एंड प्लस 35k के बराबर आ रहा है। तो अब हम एक काम करते हैं, 322.5 माइनस क्या करते हैं 180, और इसे यहां पर ले जाते हैं तो 35k एंड माइनस 21.5k के बराबर आएगा। तो इससे अगर हम माइनस कर ले 180 को माइनस करते हैं तो वी विल गेट 142.5 आएगा, और यहां पर हम क्या करते हैं 35 से क्या माइनस करेंगे 21.5 को माइनस करेंगे तो वी विल गेट 13.5, और k के बराबर आ जाएगा। अब इसका मतलब हो गया कि k जो होगा 142.5 अपॉन 13.5 के बराबर आएगा। तो अब हमें अब या तो डेसिमल प्लेस के बाद एक है, यहाँ पर 1 है, तो यानी कि ये 142 ये आ गया 1425, ठीक है, डिवाइडेड बाई जो है ना डिवाइडेड बाई 135 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर k हमारे पास है, k तो ऐसे वैल्यूज नहीं आने चाहिए, एक बार हमें फिर से चेक करना पड़ेगा कि कभी भी डेसिमल में नहीं आएगा। एक बात को तो बिल्कुल आप क्लियर कर दीजिएगा, ठीक है, यानी कि 1425 डिवाइडेड बाई 135 हम करते हैं तो 10 पॉइंट भी ऐसा आएगा नहीं, तो कहीं पर एक बार हम लोगों ने शायद मिस्टेक कर लिया। तो 90 और 60 150 130 180 प्लस 35 के आ जाएगा, और 6 4 10 3 13 2 15 प्लस के आएगा, ठीक है यहाँ पर। और हमारे पास जो मीन है दैट इज 21.5 है, तो 180 प्लस 35 के अपॉन 15 प्लस के आ गया। अब यहाँ पे 21.5 मल्टीप्लाई 15 है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 21.5 मल्टीप्लाई अगर हम 15 करते हैं तो 300 और 5 ठीक है 322.5 होगा, ये 21.5 के आएगा, दैट इक्वल्स टू ये आपके पास आ गया 180 प्लस 35 के,
ये बिल्कुल सही है। अब 322.5, 821.5 के 180, तो अब आपके पास यहाँ पर आ गया 322 से 180 को माइनस करो तो ये 200 और 322.5 बिल्कुल सही है। और उसके बाद 21.5 से अगर हम 35 से माइनस करते हैं 21.5 को, तो वी गेट 13.5 आ रहा है, 13.5 के आ रहा है। यानी कि के जो होगा 1425 अपॉन 135 होगा। इसमें तो कहीं मिस्टेक नहीं है। दैट मीन्स कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मुझे एरर लग रहा है। ठीक है, 5 15 25, 5 15 25 35 45 है, 6 4 3 6 4 3 के एंड 2 है। उसके बाद 30 हो गया, 60 हो गया, 75 हो गया, 35 के हो गया, 90 हो गया। ओहो, नहीं नहीं, एक पार्ट हम लोगों ने छोड़ दिया है ना, यहाँ पे मिस्टेक था। चलो ठीक है, मिस्टेक मिल गया भाई हमें, कोई दिक्कत नहीं। 90 और 60, 150, 180 और 75 होगा ना। ठीक है, 75 भी तो है, तो 180 प्लस 75 होगा, दैट इक्वल्स टू 255 एंड प्लस क्या हो जाएगा 35 के हो जाएगा। 90 और 60, 150, 180 और 75 है ना, तो 255 होगा। ये तो ठीक है, 6 4 10, 3 13, 2 15 प्लस के हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया, तो दिस विल बी 255 एंड प्लस क्या होगा 35 के इक्वल होगा। तो चलिए, गलतियां तो होती रहती है, लेकिन हमें सीखना चाहिए उनसे कि कहां पर हमने मिस्टेक किया, तो उसको ढूंढना है। जैसे अभी हमने देखा कि कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, कभी डेसिमल में नहीं आएगा, तो फिर हमने ढूंढना शुरू किया कि भाई कहां पर हमने मिस्टेक करा हुआ। तो 21.5 और 15 प्लस के हो जाएगा, और यहां पर 255 एंड प्लस 35 के होगा। यहां भी हम लिख लेते हैं, और 255 एंड प्लस क्या होगा 35 के होगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे देख लो 255, ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग अब बिल्कुल सही आ रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे 322 में से अब हम माइनस करेंगे और 255 को माइनस करेंगे, तो इस स्टेप को हम हटा देते हैं। ठीक है, बाकी रेस्ट वी आर डूइंग और करेक्टली हम लोग सही कर रहे हैं। तब हमें बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर 322.5 से 0.5 से माइनस किसको करना है, 255 को करना है, माइनस 255 को करना है, तो ये आपके पास 67.5 हो जाएगा। और जब हमने यहाँ पर किससे 35 से किसको माइनस किया था, 21.5 को किया था, 21.5 को किया था, तो हमारे पास 13.5 आ गया। तो यहाँ पर के है, याद रखिएगा, यहाँ पर के, ठीक है, तो के जो होगा वो 67.5 डिवाइडेड बाई 13.5, डेसिमल तो हटा दो आप, तो 675 अपॉन क्या हो जाएगा 135। यानी कि 675 में अगर हम डिवाइड करेंगे 135 से करेंगे तो ऑब्वियसली कट जाएगा, तो 5 के इक्वल आएगा। तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो देखा हमने मिस्टेक कैसे ढूंढा, कि जब हमारे के का वैल्यू डेसिमल में आने लगा तो हमें लगा कि हमने कहीं पर मिस्टेक करा हुआ, फिर हमने अपनी गलती ढूंढ ली, हमने इसे ऐड नहीं किया था। तो ये सारी चीजें जाननी चाहिए आपको भी। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 60 पर्सन्स, लेस देन 150 है, ठीक है, तो हाइट से पहले वाले को हम लेस देन 150 ही छोड़ देते हैं, फिर 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165, 165 से 170, 170 से 175,
एंड 175, ठीक है, चलो यहीं तक आएगा। अब यहां पर हाइट से अभी आपके पास सी एफ दे रखा है, तो पहले एक काम करते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं हम। तो लेस देन 150 तो आपके पास 8 ही होगा। अब 18 से 8 को माइनस करोगे तो 10 होगा। 18 10 ये आपके पास 9 हो जाएगा। और 42 से अगर आप 27 को माइनस करते हो तो 30 12 और 3 15 होगा, ठीक है। और 52 से 42 को माइनस करते हो आप तो दिस विल बी 10। और 80 से अगर आप 60 से 52 को माइनस करते हो तो 8 आएगा। फिर से एक बार कर लेते हैं, 8 8 और 10 18, 2 20 7 27, 18 27 हो गया, 27 27 20 20 30 40 42 52 एंड 60, राइट। अब यहां पे सी एफ लेस देन था, है ना, सी एफ लेस देन। तो अब इसका हम ये जो बनाते हैं यही था आपके पास, उन्होंने फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। तो ये था 8 18 27, उसके बाद 42 एंड दिस इज 52 एंड 60, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेट्स अगर हमें लिखना हो तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लिख सकते हैं, लेस देन 50 है तो लेस देन 50 को आप ऐसे नॉर्मली मान सकते हो कि 5 का डिफरेंस है, 150 टू 155, दैट इज मान लो कि 140 से 150 हो गया। अदरवाइज इसको लेस देन 150 ही छोड़ सकते हो, 140 से 150। तो इसमें 150 आ जाएगा अपर लिमिट और 8 आएगा। इसमें 155 और 18 आएगा। और इसमें 160 और 27 आ जाएगा। और इसमें 165 एंड 42 आ जाएगा। 170 एंड 52 आ जाएगा। और 175 एंड 60 आ जाएगा। ये लेस देन, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया हमने लेस देन का, लेस देन का। अब कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे मोर देन का, मोर देन का। तो मोर देन में लोअर लिमिट ले लेते हैं और सी एफ मोर देन। तो पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा, सी एफ पहले मोर देन निकालते हैं, सी एफ मोर देन। अब फिर क्या करेंगे हम, और कोऑर्डिनेट्स को थोड़ा इसको इनलार्ज कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स को फिर लिखते हैं यहां पे, फिर करेंगे कोऑर्डिनेट्स को लिख देंगे। तो सी एफ मोर देन में हम क्या करते हैं, सी एफ दिन का लास्ट का सबसे पहले लिखेंगे। अब इससे फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देंगे, 60 से 8 माइनस किया तो 52 हो गया, 52 से 10 माइनस किया तो 42 हो गया। अब उसके बाद 42 से हम क्या करेंगे, माइनस 9 को करेंगे तो हमारे पास 33 हो जाएगा। और 33 से फिर 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 18 हो गया। 18 से 10 को माइनस किया तो ये 8 हो गया। अब इसका हमें कोऑर्डिनेट्स लिखना है ना। तो लोअर लिमिट लेंगे तो 140 ले लिया और सी एफ 60 ले लेंगे। इसके बाद 150 ले लेंगे और फिर 52 ले लेंगे, फिर 155 लेंगे और उसके बाद 42 ले लेंगे, फिर हम 160 ले लेंगे और फिर 33 ले लेंगे और फिर उसके बाद 165 लेंगे और फिर हम 18 ले लेंगे और फिर 170 ले लेंगे और फिर हमने 8 ले लिया। अब सारे कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए। अब इसी को हमें क्या करना है, ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देना है बड़े आराम से। तो चलिए, अब जब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक बात याद रखना, लेस देन, ठीक है, ये लेस देन का ग्राफ है, जरा ध्यान देना आप। तो अब यहां पर हम हाइट्स को ले लेते हैं, ठीक है, 140 140 140 145 लेना था ना, 5 का ही डिफरेंस था, 145। तो इसको आप 145 ले लो, ठीक है। यहां पर 145 और 60, तो ए 0 है, यहां से हमने स्टार्ट किया तो 145 से यहां पे किंग डाल दिया। अब 145 के आगे चल रहे हैं, 145, इसके बाद 150, इसके बाद 155, यहां पे 160, 165, 170 और 175।
इसके 175 आ गया, ठीक है ना, ये आपके पास 175 आ गया। अब फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो चेक करते हैं, हमारे पास टोटल 60 है, तो 60 के लिए आज 10-10 का डिफरेंस ले लो, ए 10, ए 20, ए 30, ए 40, 50 और 60। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्या लिया, क्लास इंटरवल ले लिया, और सी एफ जो है हम वाई एक्सिस के ऊपर ले लेंगे। अब पहला आते 145 एंड 8, 145 8 मान लीजिए यहां पर आ गया। उसके बाद आते हैं 155 18, 150 भी तो होगा ना, हाँ, इस सी एफ लेस देन का यहां पर 150 होगा, एक सेकेंड, 150 होगा यहां पर, ठीक है, यहां पर 145, ठीक है, 150 और 8, 150 और 8, 155, ये 150 है, यहां से करने इसको 150 और 8, उसके बाद देन इट इज 155 एंड 18, दिस वन विल बी लाइक दिस। उसके बाद 160 एंड 27, ये आपका कहीं इस तरीके से मिलेगा, 165 एंड 42, ये यहां ऐसे रख लेते हैं, 170 और 52, 170 एंड ए आपके ऐसे 52, और 175 एंड 60, ये आ गया आपका 60 आ गया। अब इसको अगर हम ज्वाइन करें तो ये इस तरीके से आएगा, है ना, असेंडिंग आ रहा है। अब मोर देन का बात हम कर रहे हैं, ठीक है, 145 एंड 145 एंड सी एफ 145 एंड 60, 145 एंड 60, देखो अब ये 145 एंड 60 दिस पॉइंट विल बी, उसके बाद 150 एंड 52, 150 एंड दिस वन इज 52, उसके बाद 155 एंड 42, 155 एंड 42, 145 142, 160 एंड 33, 160 एंड 33, उसके बाद 165 एंड 18, 165 एंड दिस पार्ट विल बी 18, उसके बाद 170 एंड 8, 170 एंड दिस वन इज 8। अब ये जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये ऐसे मिलेगा, है ना। अब यहां से जो ये पॉइंट होगा वो अप्रोक्सीमेट अपना आपका मीडियन के इक्वल होगा। तो मीडियन जब भी निकालना हो तो एक्चुअल कैलकुलेशन से भी आपको मीडियन निकाल करके चेक करना चाहिए, ताकि पॉइंट का भी डिफरेंस वहां पर नहीं हो। The mean of following frequency distribution table is 57.6 and the sum of the observation is 50. Find the missing frequencies F1 and F2. यहां भी क्लास इंटरवल बड़े हैं तो हम क्या करेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं। क्लास इंटरवल हो गया, इसको फ्रीक्वेंसी 0 to 20, 20 to 40, उसके बाद 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 और 100 to 120। फ्रीक्वेंसी जो है 7, दिस वन इज F1, फिर 12, फिर F2, फिर 8 और 5, ठीक है। और फिर हम आते हैं, अब निकालते हैं XI। तो XI होगा 10 और 30 और 50 और फिर 70, उसके बाद 90 और 110।
ठीक है, यहां पर हम क्या करते हैं, इसे हम 50 को एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं, राइट। 50 को इसे हम एज्यूम्ड में ले लेते हैं ए, यहां पर आप लिख भी सकते हैं। फिर उसके बाद आप आ जाओ, ठीक है, आप डी जो है दैट इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए, और फिर लास्ट जो कॉलम में हम लिखेंगे एफ आई इंटू डी आई, यानी कि इन दोनों का। तो ए 70 और उसके बाद 30 F1 और ए 600 और ए 70 F2 और ए 720 और ए 550, ठीक है, ये DI हो गया। तो 10 माइनस 50, 10 माइनस 50 अगर आप करते हो तो DI XI माइनस ए है, तो 10 माइनस 50 करोगे तो माइनस 40, ये 30 से 50 माइनस करोगे तो माइनस 20 और ये 0 आएगा, और फिर 20 आ जाएगा, फिर 40 आ जाएगा और फिर 60 आ जाएगा, है ना। 110 से फिर आप क्या करोगे, 50 को माइनस करोगे, तो ये ऑर्डर में चलता, माइनस 40 माइनस 20 0 20 40 60, इसलिए हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है हमारा, बिल्कुल ठीक है। तो चलो जी, अब हम लोग आते हैं यहां पर एफ आई डी आई करते हैं। तो डी आई तो हमने निकाल लिया। अब ए माइनस 7 4 20 माइनस 280 माइनस 20 F1 और ए 0, उसके बाद 20 F2 और एफ आई डी आई 320 और ए 300, ठीक है। एफ आई दे रखा है, एक्स आई निकाल लिया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, फिर हमारे पास डी आई है एक्स आई माइनस ए, हमने ए 50 को माना, तो उसके बाद 10 माइनस 50, 30 माइनस 50, 50 माइनस 50, 70 माइनस 50, 90 माइनस 50 एंड 110 माइनस 50। फिर एफ आई डी आई पे हम लोग आ गए, इन दोनों का माइनस 2 और 20, उसके बाद फिर क्या आएगा माइनस 20 F1, फिर उसके बाद 0 20 F2 और 8 4 30 320 एंड 60 ये 300 आ गया। अब देखो यहां पर जो आ रहा है 620 आ रहा है ना, और ए है अकेला माइनस 280 के बराबर। अब देखो यहां पे 620, क्योंकि ये तो माइनस 20 F1 है और ये 0 ही है। तो अब चलिए, अब 620 से पहले हम क्या करेंगे, 620 से क्या करेंगे, हम माइनस कर लेंगे 280 को, तो हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। अब 340, उसके बाद आएगा माइनस 20 F1 और प्लस 20 F2 आ जाएगा, है ना। एफ आई डी आई में माइनस 20 F1 और प्लस 20 F2 आ जाएगा। ये आ गया सिग्मा एफ आई डी आई का वैल्यू आ गया। इसको यही पर अब सिग्मा एफ आई फ्रीक्वेंसी का सम भी गिवन है, 50 दे रखा है, तो सिग्मा एफ आई हमारे पास 50 के बराबर है। तो एक काम करते हैं, पहले 7 12 8 20 5 25 5 30 2 32, यानी कि 32 प्लस F1, 32 प्लस F1 एंड प्लस F2 जो हो गया 50 के बराबर हो गया, तो F1 प्लस F2 जो हो जाएगा और 18 के बराबर होगा। 30 40 और 10 50, F1 प्लस F2 एक तो निकल गया। अब x बार इक्वल्स टू a प्लस क्या होगा, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये आपका एज्यूम्ड मीन मेथड है। और x बार आपके पास 57.6 है, दिस इज 57.6 है। एज्यूम्ड मीन जो हमने लिया था दैट इज 50, वेरी गुड 50। और उसके बाद सिग्मा एफ आई डी आई जो है 340 माइनस 20 F1 एंड प्लस 20 F2 अपॉन सिग्मा एफ आई जो गिवन है क्वेश्चन में, वो हमारे पास 50 है, यहां पर 50 कर देंगे। तो 57 से 50 माइनस हो जाएगा, तो ये 7.6 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस जब कर दोगे तो 50 से इसको ला करके मतलब 7.6 हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू 340 और माइनस 20 F1 एंड प्लस 20 F2 और डिवाइडेड बाई 50 आएगा। इस 50 को अब इधर हम लेकर के जा रहे हैं, तो 7.6 मल्टीप्लाई 50 इक्वल्स टू 340 माइनस 20 F1 प्लस 20 F2। अब यहां पे देखो 10 आ गया और इससे कट गया, तो 6 5 जा 30 0 कैरी 3 35 और 3 38 380 ये आ जाएगा, और 340 और माइनस 20 F1 एंड प्लस 20 F2 आ जाएगा।
अब 380 से 340 जाएगा तो ये 40 बचेगा, -20 F1 एंड प्लस क्या होगा 20 F2 हो जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, ठीक है, आप इसको इधर लाना चाहते हो तो ले आओ आप, ठीक है, लेकिन चलो पहले काट लो ना। 40 इक्वल्स टू -20 कॉमन ले लो तो F1 और -F2 बच जाएगा। अब यहां पर आ गया -2 इक्वल्स टू F1 -F2, -20 कॉमन लिया तो F1 और ये -F2 बच जाएगा। यानी कि अब हमारे पास एक अगला जो इक्वेशन आ गया F1 -F2 जो है वो -2 के बराबर आ गया। और पहले जो हमने निकाला था F1 प्लस F2 18 के बराबर निकाला था, F1 एंड प्लस F2 जो है 18 के बराबर निकाला था। अब ऐड करने पे दोनों कट जाएंगे, एक 2F1 18 और 2 ये आपके पास 16 हो जाएगा, यानी कि F1 जो होगा 8 के बराबर होगा। -2 प्लस 18 अगर आप करते हो तो यू विल गेट +16, तो F1 8 के बराबर आ गया और F2 निकालोगे तो 18 - 8 यानी कि 10 के बराबर आएगा। तो F1 और F2 हमने इस तरीके से निकाल लिया। तो ऐसे क्वेश्चन आपके लॉन्ग आंसर में यानी कि सेक्शन डी में पूछे जा सकते हैं आपके सीबीएसई बोर्ड के पेपर में। गिवन बिलो इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखा है, शोइंग द एजेस ऑफ पीपल इन अ लोकेलिटी, कैलकुलेट द मोड ऑफ द डाटा। अब देखिए यहां पर एबव 108, एबव 96, एबव 84, इस तरीके से लास्ट में एबव 0 है। तो आपको लग रहा होगा कि ज्यादा से कम की तरफ है ना। तो सबसे पहले बहुत सिंपल है, इससे हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी अगर हमें मीडियम मोड को फाइंड करना है। तो चलिए दो ही चीजें हमारे पास, क्लास इंटरवल चाहिए और फ्रीक्वेंसी चाहिए, है ना। तो इतनी बड़ी टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है हमें, बिल्कुल हम छोटा सा टेबल ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे टेबल हमने बना लिया, ठीक है। तो एक में एक काम करते हैं, क्लास इंटरवल लिखते हैं और एक में फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं, 0 to 12। तो 0 से जब 12 आप करोगे ना तो एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये जो दे रखा है ना नंबर ऑफ पर्सन, एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो 1124 से 1026 को माइनस करोगे तो ये आपके पास 1124 माइनस 1026, तो यू विल गेट 98 आएगा, ठीक है। अब 0 से 12 आ गया, फिर 12 से 24 कर लो, फिर 1026 से क्या करोगे, -8092 को करोगे, ठीक है। तो ये आपके पास 217 आ जाएगा। अब इस तरीके से आगे चलते रहो, 12 से 24, 24 से 36, उसके बाद 36 से 48, ठीक है। 24 से 12 से 24 का 217 आ गया, 24 से 36 का 382 आ जाएगा, माइनस कर लो 809 से 420। उसके बाद 36 से इसका 269 आएगा। अब 48 से हमें 48 से 60 का करना है, तो 48 से 60 करोगे तो ये 138 आ जाएगा। अब आ जाओ 60 से 72 का अगर हमें करना हो, 60 तो 20 से ये आपका 5 माइनस होगा तो ये 15 आ जाएगा। अब उसके बाद 72 से 84 का हमें अगर करना हो तो दिस विल बी 5 - 3 2 के बराबर आ जाएगा। और उसके बाद बच गया 84 से फिर हमें 84 से 96 करना हो तो 3 से 1 गया तो दैट विल बी 2, ठीक है। 5 से 3 माइनस करेंगे तो 2, 3 से 1 गया तो अगेन इट इज 2, ठीक है। और उसके बाद 84 से 96 हो गया। अब 96 से 108 का अगर हम करते हैं तो ये 1 - 0 दैट विल बी 1 के बराबर होगा। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकल गया। अब सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है चेक कर लो, 382 है, यही सबसे ज्यादा है। दैट मीन्स कि मॉडल क्लास जो होगा, यानी कि मॉडल क्लास जो होगा, मॉडल क्लास विल बी क्या होगा, 24 to 36 होगा। फ्रीक्वेंसी जिसका मैक्सिमम हो और ठीक उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास है दैट क्लास इज कॉल्ड मॉडल क्लास। अब आ जाइए हम लोग मोड का फॉर्मूला यूज करते हैं, L प्लस क्या बताया था, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2
और इनटू क्या होता है, एच होता है। ठीक है, तो पहले आते हैं लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो दिस इज 24 और प्लस f1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो 382 माइनस उसके पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी 217 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 382 माइनस 217 और माइनस मॉडल क्लास के बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी ये 269 हो जाएगा, ये 269 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई यहां पर अगर हम एच की बात करें तो एच हमारे पास 12 है, तो 12। फिर से एक बार देख लीजिए, यहां आपके पास f1 हो गया, ये आपके पास f0 होगा और यहां आपके पास क्या होगा, f2 होगा। तो f1 माइनस f0 यानी कि 382 माइनस 217 2f1 माइनस f0 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच और लोअर लिमिट। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा होगा, 24 हो गया। अब यहां पर आप क्या करोगे, और 382 से माइनस किसको करोगे, 217 को करोगे, तो यू विल गेट 165 हो जाएगा। और फिर आ जाओ, फिर 382 को मल्टीप्लाई कर लो आप 2 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 764 और माइनस इन दोनों को आप ऐड कर सकते हो, यानी कि 217 में अगर आप ऐड करोगे 269 को तो यू विल गेट 486, तो माइनस 486 आ जाएगा। अब एक स्टेप और आगे आ जाइए, 24 प्लस 165। अब यहां पर हम क्या करेंगे, 764 से माइनस कर देंगे 486 को, तो वी विल गेट 278 आ जाएगा। ठीक है, अब यह आपके पास आ गया 8 2 10 15 2 17। ठीक है, तो अब यानी कि 165, इसको 24 को यहीं रहने दो, और 165 में अगर आप डिवाइड करोगे 278, तो ये आपके पास ये आएगा करीब करीब 0.59 के करीब आएगा। ठीक है ना, ये आप डिवाइड करके आप चेक कर लो इसको। ठीक है, अब 0.59 यानी कि अब 24 में अगर हम ऐड कर दें 0.59 को, तो वी विल गेट 24.59 या 24.6 जो होगा वो इसका क्या होगा, मोड होगा। तो इस केस में देखा हमने कि हमारे पास एबव का डाटा दे रखा है, तो उसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर लेंगे, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास जो होगा दैट विल बी क्या होगा, मॉडल क्लास आपका होगा। ठीक है, तो इसका मोड जो होगा ध्यान रखिएगा, इस केस में हमारे पास क्या आएगा, 24.59 के इक्वल आएगा।